जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। अ, सर मैंने 7 डेज का किया है, पूरा कंप्लीट किया है सर। हम्म। और फर्स्ट डे मुझे ऐसा लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। हम्म। लेकिन फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए, थर्ड दिन पे मुझे थोड़ा वीकनेस लगा, फोर्थ डे पे मुझे दो वॉमिट हुई। एंड देन सर 7 डेज जब कंप्लीट हुए ना मेरे, हम्म। तो मेरी जो बॉडी है उसमें इतना लाइट आ गया, मतलब इतनी हल्की हो गई है सर कि मैं बहुत काम कर सकती हूँ और मुझे बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। हम्म। एंड खाने पीने का जो मेरा, मतलब वर्षों से जो मेरे पुराने संस्कार थे, मेरी मम्मी ऑलवेज कहा करती थी कि नहीं, रोटी तो खानी ही चाहिए, ये तो खाना ही चाहिए। आप सलाद पे नहीं जी सकते, आप सूप पे नहीं जी सकते, आप फ्रूट पे नहीं जी सकते अकेले। वो जो पुराने संस्कार थे वो मेरे चले गए सर, और मुझे मतलब बिलीव हो गया कि नहीं, हम जी सकते हैं और बेटर जी सकते हैं। ये बात है, हमारे घर में एकादशी होती है तो भी मतलब कुछ ना कुछ मीठा वो सब बनता रहता है, फराळ की चीजें, ऐसे भूखे नहीं रहने देते। लेकिन उपवास हमारे बॉडी में इतना अमेजिंग काम करता है, वो मैंने प्रैक्टिकली सीखा सर। हम्म। और ये पुराने संस्कार चले गए। फिर दूसरी बात सर ये हुई मेरे साथ कि जब मैं वायु स्नान में 4-7-4 आपने जो बताया था कि स्टेप के साथ ब्रीथ करना है, हम्म। तो ये प्रैक्टिस मुझे जो बुद्धा का जो मेडिटेशन होता है चलने वाला, कि चलने के साथ श्वास लो और निकालो, वो प्रैक्टिस भी मैं करती थी खुले पैर घास पे चल के। तो सर मुझे ये आप वाली प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट हो पा रही हूँ। मैं हम्म। चलती हूँ तो मैं खुद को भूल जाती हूँ, मैं इतनी कनेक्टेड हो जाती हूँ 4-7-4 में, वायु स्नान में। तो ये बात बहुत अच्छी है सर। और फिर मैंने पूरा का पूरा थेरापी किया। 7 डेज की जो मैंने पट्टी लगाई, मोस्टली तो मैंने स्टमक पे ही लगाई, क्योंकि सर मेरा ऐसा था कि मेरा आफ्टर प्रेगनेंसी पूरा शरीर वेट लॉस हो जाता था, मेरा मुंह छोटा हो जाता था, सब कुछ हो जाता था। बट मेरा टमी बेली फैट कम नहीं होता था, तो मैं बहुत गंदी दिखती थी। तो मेरे गोल गोल चार्ट में भी मैंने ऐसा लिखा था कि मैं, मेरी जब मैरिज हुई थी तब मेरी 28 की कमर थी, तो मैं 28 कमर कर दूंगी। लेकिन वो गोल चार्ट कंप्लीट नहीं होता था सर, और फिर लास्ट ईयर से मैंने वो देखना बंद कर दिया कि भाई जैसा है वैसा अपना लो, हम बहुत ट्राई नहीं करते हैं। हम्म। बट सर ये नेचुरोपैथी के 7 डेज करने के बाद मुझे लगता है कि अब मैं वो गोल पूरा कर पाऊंगी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने जो मेजरमेंट किया था, और आफ्टर 7 डेज सब थेरापीज, योगा, प्राणायाम सब करने के बाद जो मेजरमेंट किया, तो सर मेरे कली 1.2 इंचेस कम हुए। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। अब मैं मेरा गोल अचीव कर सकती हूँ, विद इन 6 मंथ में मेरा गोल अचीव कर सकती हूँ। मुझे ये कॉन्फिडेंट मिल गया नेचुरोपैथी से। और मेरे बहुत सारे माइट्स खाने पीने में टूटे। और सर मैं बहुत आपको बता दूं, मैं बहुत मतलब फूडी टाइप की इंसान हूँ, मैं चॉकलेट्स वो सब मैं बहुत खाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अब ना मैं एयर फ्रायर की जब से आपने वो डाइट एंड लाइफस्टाइल का सिखाया है, तो मैंने पूरा नोट कर लिया कि विंटर में ये ही खाना है, हमारे लिए ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो शाम को तो मेरे घर में फर्जियात कंपलसरी सूप रहता ही है। एंड एयर फ्रायर से हम टिकिया बना बना के खा रहे हैं, और वो अमेजिंग है सर। आप सोच भी नहीं सकते हैं। और मेरी डॉटर में भी वो हैबिट आ रही है, गुड हैबिट आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। और मैंने सब थेरापीज की, आपकी मड थेरापी इसकी, अल्टरनेट बात किया, स्पाइन बात किया, फिर वायु स्नान किया। एंड वो सन मेडिटेशन तो अमेजिंग है सर, त्राटक भी मैं आपसे ही सीखी हूँ आपके कोर्स में, तो वो भी मैं करती थी। और मुझे सबसे यूनिक बात ये लगी, मिट्टी की पट्टी, 7 डेज का वो जो उपवास है वो। एंड सर मेन बात तो नीम અને करेला ऊपर मैं 2 दिन रही वीक में, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है सर, मैं भूल ही नहीं सकती, और मैं ये रेगुलर करूंगी। अब मुझ में वो बात आ गई कि मैं रेगुलर करूंगी। मेरा बॉडी बहुत ही लाइट फील कर रही हूँ मैं, बहुत लाइट। और अभी तो वीकनेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। मुझे लगता है कि मैंने मेरे इतने साल गवा दिए।